हेलो एवरीवन, मैं अविनाश सिंह राठौर स्वागत करता हूं सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हां, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि क्वालिटी एजुकेशन विद टॉप एजुकेटर्स आपके लिए लेकर आ रहा है, डेडिकेटेडली है आपके लिए क्या नया नया कंटेंट प्रोवाइड करने पे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं क्या कुछ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। जी हां, चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्लास 8 की कुछ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली है क्या क्या किया जाएगा, एक बुक में से कोई आपको एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा और उस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे आपसे क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट देखते हैं हम ये पहला एक्सट्रैक्ट है, पहला सोर्स। तो पहले सोर्स की जब बात करें, टाइटल क्या आता है, द प्रॉमिस ऑफ रिचेस। चलिए पढ़ते हैं। The territorial ambition of the mercantile East India Company were viewed with distrust and doubt in England. After the Battle of Plassey, Robert Clive wrote to William Pitt, one of the principal secretaries of the state, to the English monarch. William Pitt कौन है? देखिए याद करते जाइएगा, कभी भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करें ना, हमेशा इंपॉर्टेंट पर्संस को या जो कि आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको अंडरलाइन करते जाइएगा। On January 7, 1759, from Calcutta. But so a large a sovereignty may possible be an object too expensive for a mercantile company. I flatter myself that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possession of these rich kingdoms. Now I leave you to judge whether an income yearly of 2 million sterling with the possession of 3 provinces be an object deserving the public attention. तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव किसको लिख रहे हैं? विलियम पिट को लेटर लिख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई साहब 3 प्रोविंसेस से इतना आ रहा है, अब मैं जनता की ओर भी छोड़ रहा हूँ कि अब हमको सिर्फ ये 3 प्रोविंसेस से रेवेन्यू लेना है या हमको पूरा इंडिया कैप्चर करना है। चलिए इस सोर्स पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया आ गया, हु वाज विलियम पिट। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, जनरली एक मार्क्स के रहते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स के आएंगे, उससे ऊपर के नहीं आएंगे। तो विलियम पिट वन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट टू द इंग्लिश मोनार्क। क्या था ये? प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे टू ऑफ द स्टेट टू द इंग्लिश मोनार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डिड रॉबर्ट क्लाइव राइट टू विलियम पिट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो उसमें हमको पूरी डिस्क्रिप्शन देना है, वहीं एक्सट्रैक्ट से निकाल के देना है, कुछ मन से नहीं ठोकना है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, क्लाइव रोट टू विलियम पिट ऑन 7th January 1759 अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ एक्सपैंडिंग ब्रिटिश कॉलोनी इन इंडिया. He said that there was no difficulty in obtaining the absolute power of the rich kingdoms of India. The company earned yearly 2 million sterling by possession and 3 provinces at that particular time. चलिए सोर्स 2, द नवाब कंप्लेंट्स। ठीक है, ये आया है 1733 से। Nawab of Bengal said that this about the English traders. When they first come into the country, they petitioned that the then government is humble manner of liberty to purchase a spot of ground to build a factory house upon, which was no sooner granted, but they built a strong fort, surrounded it with a ditch which was communication with the river, and mounted a great number of guns upon the walls. They have enticed several merchants and others to go and take protection under them, and they collect a revenue which amounts to 1 lakh. They rob and plunder and carry great number of king's subjects to both sexes into slavery and their own country. ये बात आ रही है किसकी? आपकी बंगाल और ब्रिटिश के बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट वाज द इनिशियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश इंग्लिश ट्रेडर्स। तो सबसे पहले हम्बली और क्या करना, फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना। व्हेन द इंग्लिश ट्रेडर्स फेस्ट कम टू इंडिया, दे वर वेरी पोलाइट, दे पिटिशनड द गवर्नमेंट इन अ हम्बल मैनर फॉर परमिशन टू परचेज लैंड टू बिल्ड अ फैक्ट्री हाउस देयर। How did the activities of British traders change later on? तो कैसे चेंज हो जाती है? स्लेवरी में आ जाती है, प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, फोर्टिफिकेशन की बात आती है। पहला, traders built strong forts surrounded with a ditch which had connection with the river, which made the water communication easy for them. They mounted a great number of guns upon the wall. They gave protection to several merchants. They collected a revenue of 1 lakh rupees. चलिए सोर्स 3 आता है आपके सामने। व्हाट पावर डिड रेजिस्टेंस हैव। तो यहाँ आपके सामने जेम्स मिल के बारे में बात आ रही है। दिस इज व्हाट जेम्स मिल, द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर फ्रॉम स्कॉटलैंड, रोट अबाउट द रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द कंपनी। वी प्लेस अ रेसिडेंट who really is a king of the country, whatever injunctions of non-interference he may act under, as long as the prince act in perfect sovereignty and does what it is agreeable to the resident, that is to the British government, things go on quietly. They are managed without the residents appearing much in administration affairs, but when anything of a different nature happens, the moment the prince take a course which the British government think wrong, then comes clashing and disturbances. तो यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में बताया गया, किसके बारे में? जो रेसिडेंट था और जो किंग था उसके बारे में। साथ साथ किसने बताया है? तो जेम्स मिल ने बताया है। जेम्स मिल कौन थे? पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। कहाँ से थे? स्कॉटलैंड से थे। पहला ही क्वेश्चन, हु वाज जेम्स मिल। ठीक है, वॉज अ फेमस इकोनॉमिस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर फ्रॉम स्कॉटलैंड। जहां से इन्फॉर्मेशन देनी हो तो इन्होंने इंडिया का पीरियडाइजेशन करा था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रेन में।
हु एंजॉयड द रियल पावर इन एन इंडियन स्टेट, तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, आपका रेसिडेंट का जाएगा। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट, दे वर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट, देयर जॉब वाज टू सर्व द फर्दर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, थ्रू देम द कंपनी ऑफिशियल बिगन इंटरफेयरिंग, दे एंजॉयड द रियल पावर, दे डिसाइडेड, ये पूरा पूरा आप क्या कर सकते हो, आंसर पुट फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये थे आपके सामने क्या 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के एग्जांपल्स। और भी वेरियस कोर्सेज के लिए बने रहिए हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सीबीएसई के एक्सटेंसिव कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के भी, साथ साथ हम प्रोवाइड करते हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोर्सेज भी। तो आपको अगर ये कोर्सेज देखने हैं तो आप क्या कर सकते हो, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट magnetbrains.com, या फिर हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करी जाती है, कोई भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता। अगर आप 2 या 3 वीडियोस देखते हैं, डेडिकेटेडली क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ पे, मैग्नेट ब्रेन्स पे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ साथ इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करें, बहुत सारा लाइक करें, क्योंकि यही मोटिवेशन होता है एक एजुकेटर के लिए, आपका शेयर और लाइक। तो हमारे साथ साथ बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे, कुछ फनी मोमेंट्स बीटीएस के लिए जो कि होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।